आप लोगों का वेलकम है विद्याधारा में। आज हम बात करेंगे सिंगल मूवेबल पुली, लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बना लेते हैं डायग्राम सिंगल मूवेबल पुली का। ए ए हो गया मूवेबल पुली, ए हो गया मूवेबल पुली। इसमें टेंशन बना लेते हैं। ए हो गया मूवेबल पुली, ए हो गया रॉक सिंगल स्टोन। टेंशन का क्या था? टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट रही होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाता हुआ टेंशन, यहाँ भी दूर जाता हुआ टेंशन। यहाँ क्या है? कुछ लोड होंगे, यहाँ लोड होंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यहाँ भी कांटेक्ट है, इससे दूर जाता हुआ टेंशन। टेंशन हर जगह सेम क्यों है? क्योंकि रॉप एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है, ठीक सेम स्ट्रिंग है हर जगह, इसीलिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे, लोड की बात कर लेते हैं। लोड की बात कर लेते हैं। यहाँ इफर्ट होगा, हम लगा रहे होंगे उठाने के लिए, ये लोड है। तो लोड इज इक्वल टू कितना होगा? लोड को जब नीचे खींच रहा होगा, हम ऊपर से खींचेंगे इसको, तो लोड कितना लगेगा? लोड में टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, मतलब 2T। इफर्ट की बात करें, E इज इक्वल टू, तो इफर्ट कितना है? केवल टेंशन लग रहा है ना, यहाँ से लगा रहे हैं तो केवल टेंशन लग रहा है, तो केवल T। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पुली का 1 लेक्चर में देखे थे क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एक। मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था क्या? लॉर्ड अपन इफर्ट। लॉर्ड कितना है? 2T। इफर्ट कितना है? T। T से T उड़ गया तो कितना हो जाए? 2। तो ये क्या हो गया? फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट, ये फोर्स मल्टीप्लायर, तो एम ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 2, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। नेक्स्ट हम वर्टिकल वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। वेलोसिटी रेशियो वी आर इज इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपन वेलोसिटी ऑफ लोड। जस्ट इसका उल्टा था, पिछले वीडियो में बात किए थे, जस्ट इसका उल्टा था। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मान लेते हैं, पूरा स्केच चलने नहीं लगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका रीडायग्राम करते हैं। मान लेते हैं इसको, इसको ऊपर उठाएं, पहले यहाँ था पुली, इसको ऊपर उठा के यहाँ किए, तो ये क्या हुआ? ये इफर्ट लग रहा है, तो अब ये लोड है, इसको जब ऊपर उठाएंगे लोड, लोड कितना जाएगा? लोड कितना दूर तक रहेगा? इतना। मान लेते हैं इसको एक्स डिस्टेंस तय किया लोड। लेकिन अगर इफर्ट लगाएंगे तो इफर्ट मतलब क्या? जैसे रॉक पर लगा है, स्ट्रिंग पर लगा है, तो इधर भी एक्स चलेगा, ये भी एक्स, इधर से ऊपर ये पुली का रस्सी यहाँ आ गया होगा, मतलब इधर से भी एक्स का रस्सी खिंचाया होगा और इधर से भी एक्स का रस्सी खिंचाया होगा, तो कितना हो गया? 2x। तो वेलोसिटी ऑफ इफर्ट की बात करें, वेलोसिटी ऑफ इफर्ट की बात करें तो डिस्टेंस इसमें कितना चला? 2x चला। इफर्ट में देखो, इसको ऊपर लगा रहे हैं, एक्स एक्स 2। और वेलोसिटी ऑफ लोड की बात करें तो कितना डिस्टेंस चल रहा है? लोड यहाँ से उठ के यहाँ तक आया होगा, मतलब यहाँ से कनेक्ट होगा, ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो डिस्टेंस कितना इसका? एक्स। अब मान लेते हैं ये सब सारा काम t बराबर 1 सेकंड में हो रहा है। अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वी आर इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, कितना? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का 2x अपन 1 सेकंड, फिर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का x अपन 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कौन टाइम है? वेलोसिटी ऑफ डेफिनेशन जानते होंगे फॉर्मूला। अब ये कट गया, बराबर कितना आ गया? 2। वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया, वेलोसिटी रेशियो 2 आ गया, वी आर इज इक्वल टू 2। फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, लेकिन क्या ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये भी फोर्स मल्टीप्लायर कब होगा? जब ये आइडियल होगा, आइडियल होगा तो 2 होगा फोर्स मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो क्या, मशीन का बनते ही वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? फिक्स हो जाता है, ये ऑलवेज, ऑलवेज ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? इफर्ट, इफर्ट कितना लगा रहे हैं? 2। मतलब ये वेलोसिटी किसका है? इफर्ट का। इफर्ट का वेलोसिटी कितना है? 2 ज्यादा है, मतलब हम फोर्स तो मल्टीप्लाई हो रही है, हम यहाँ बल लगा रहे हैं, फोर्स तो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन क्या वेलोसिटी हम 2 गुना से इफर्ट लगा रहे हैं, तेजी तेजी से तेजी से खींच रहे हैं, काम धीरे धीरे आउटपुट हो रहा है, धीरे धीरे आउटपुट हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। ये क्या है? ये तो ऑलवेज फिक्स है, ये डिक्रीज कर रहा है। स्केच में दिक्कत आ गई है, न्यू स्केच लेना पड़ेगी। इतने दिन के बाद वीडियो आने का रीजन यही है, मैं बुखार में था, अभी भी हल्का हल्का फीवर है, डिक्रीज होगी, देखिए।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब हम बात करेंगे क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये सब सारे कब होंगे, जब ये आइडियल होंगे। आइडियल नहीं होंगे तो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में क्या जानते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के कितने होते हैं। प्रैक्टिकल्स का करेंगे एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, आइडियल होगी तब तो होगी। प्रैक्टिकल में क्या होगा, एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है। आइडियल होगी तो 100% होगी। तो पहला केस लेकर जब आइडियल होगी तो तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पिछली बार देखे थे, लोड अपॉन इफर्ट था, लेकिन हम एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो निकाल चुका है, वो भी सही है 100%, ये भी सही है 100%, कोई गलत नहीं है। आइडियल केस में क्या होगा, ये 100% होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होगा, 100 का 100 कट गया इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना था, अभी 2 आया था, देख रहे हैं। तब जब आइडियल होगा, आइडियल होगा कितना, ऑलवेज मशीन का बनते ही हमेशा फिक्स हो जाता है 2। ये कितना हो गया, इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाता है वेलोसिटी रेशियो का, कब, जब आइडियल हो। आइडियल कब होता है इसके बारे में मैंने पिछली बात किया है, वैसे फिर भी बताता हूँ। उसका ये मासलेस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। फुली मासलेस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, मतलब कॉन्टेक्ट ऑफ फ्रिक्शन में नहीं होना चाहिए, जो कि पॉसिबल सब ये सब पॉसिबल नहीं है। मतलब आइडियली पूरी पूरी 100% आइडियल, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इस मशीन का हम लोग नहीं बना सकते, उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल क्या है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो प्रैक्टिकल से एग्जांपल्स देखेंगे। प्रैक्टिकल से एग्जांपल में क्या देखेंगे हम, प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी कितना 80% है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल का फॉर्मूला क्या है, एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। एम ए इज इक्वल टू 80 अपन 100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना था, कब, ये ऑलवेज रहता है वेलोसिटी रेशियो 2, किसका, मशीन बनता ही, तो ये मशीन का कितना होगा 2। कितना हो गया, एक जैसे गया 16 अपन 10 इज इक्वल टू 1.6। हमेशा जानते हैं क्या, जब आइडियल होगी तो सबसे ज्यादा मतलब मैकेनिकल एडवांटेज रहेगी, और मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा कब रहेगी, जब आइडियल रहेगी। आइडियल रहेगी तो कितना है, 1.6 आया, 1.6 आया है ना। इसको रब कर लेते हैं। अब इसमें एक दिक्कत रह गई क्या, इसमें दिक्कत रह गई कि इफर्ट को ऊपर लगाना मुश्किल है ना। हम लोग आसानी से लगा सकते हैं क्या, ऐसे पिछली बार भी बात की थी, आसानी से खींच सकते हैं, लटक सकते हैं, झूल सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं। नीचे खींचना आसान है एज कम्पेयर टू ऊपर खींचने से। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक नया पुली लगा देंगे। जैसे डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में आप लोगों को अच्छा समझ में आता है। ये मूवेबल पुली है। ये सिंगल मूवेबल पुली का मतलब क्या होता है हिंदी, सिंगल मतलब एक अकेला, मूवेबल मतलब चलने वाली, पुली मतलब पुली गिरनी। तो ये कुछ ऐसा हो गया, और एक पुली हम इसमें अटैच कर देते हैं फिक्स वाला। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर खींचना ज्यादा कठिन है, जब लटकना आसान है। तो ये क्या हुआ, पुली लगा दिए, यहाँ 30, यहाँ 30 टेंशन, यहाँ टी टी, मतलब इफर्ट खींच रहे हैं। तो ये इससे क्या हुआ, इस पुली का काम क्या है, पिछले लेक्चर में देखे थे, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। इफर्ट इफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करना। तो क्या इसमें कुछ बदल गया, क्या इसमें कुछ बदल गया, नहीं बदला। कैसे, जैसे मैं अगर लोड की बात करूं, ये लोड थी, दो टेंशन, टेंशन अभी क्या है 2 टी। एफर्ट की बात करें तो ये भी क्या लग रहा है टी। फिर कट पिट के क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो 2 टी अपन टी इज इक्वल टू 2, तो सेम आ गया। इस तरह से भी मतलब हम लोग बना सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एज जब हम चाहते हैं कि इसको ऊपर खींचना तो ज्यादा कठिनाई होती है एज कम्पेयर टू नीचे लटक के झूल जाना, क्योंकि आसानी से हो सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें एक और बात पूछी जाती है कि सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। तो मैकेनिकल सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, कब, जब आइडियल हो। वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, कब, ऑलवेज। और जब ये आइडियल नहीं होगा तब निकालने के लिए मैंने बताया, फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करिए, मैं खुला हूँ आप लोगों के लिए। और ऐसे चल रही तैयारी आप लोगों का, पढ़ाई करते रहें, ईस्ट और वेस्ट
पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।